अक्सर ऐसा होता है ना कि भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्यों को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर सोचिए, अगर इनको याद करने का एक बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका मिल जाए तो। बस आज हम इसी कमाल की ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर संविधान के इन 11 जरूरी कर्तव्यों को हमेशा के लिए कैसे याद रखा जाए, कैसे इन्हें अपनी मेमोरी का एक पक्का हिस्सा बना लें। और इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक में छिपा है। वो है ए से लेकर के तक की अल्फाबेट ट्रिक। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ए से के। हर एक अक्षर हमें एक मौलिक कर्तव्य याद रखने में मदद करेगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1 ए से डी, जो हमारे देश के कुछ बुनियादी कर्तव्यों के बारे में है। तो सबसे पहले है ए से याद रखना है आदर। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए, यह हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल बुनियाद है, इसलिए शुरुआत यहीं से। ए मतलब आदर। ए के बाद आता है बी से याद रखना है बापू के आदर्श। यह हमें याद दिलाता है उन महान आदर्शों की जिनसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली थी। मतलब हमें उन सभी मूल्यों को दिल से संजोना है और उनका पालन करना है जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी। अब बारी है सी की। सी से है कंट्री की एकता। एकदम सीधा साधा। ये हमारा तीसरा कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। आखिर एक नागरिक के तौर पर देश को एक रखना हमारे सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से है। और इस सेक्शन का आखिरी लेटर डी से है देश की रक्षा। यह है हमारा चौथा कर्तव्य कि हम देश की रक्षा करें और जब भी जरूरत पड़े राष्ट्र की सेवा के लिए हाजिर रहें। और हाँ, यह सिर्फ सेना का काम नहीं है, यह हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। इसमें हम देखेंगे ई से जी तक के कर्तव्य, जो हमारे समाज के सौहार्द और हमारी विरासत से जुड़े हैं। ई से याद रखना है इक्वालिटी, मतलब समानता और भाईचारा। ये हमारा पांचवा कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में आपसी सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाए। और इसी में एक बहुत जरूरी बात भी है, ऐसी किसी भी प्रथा को छोड़ देना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। अगला है एफ को हम याद रखेंगे फ्रेंडली कल्चर से, जो असल में हमारी सामाजिक संस्कृति या कॉम्पोजिट कल्चर की बात करता है। हमारा छठा कर्तव्य यही है कि हम अपनी इस मिलीजुली संस्कृति की शानदार विरासत को समझें, उसे महत्व दें और उसे बचाकर रखें। और फिर आता है जी से ग्रीन रखो। ये तो बहुत ही आसान है ना? ये सीधा सीधा हमारे सातवें कर्तव्य से जुड़ा है, यानी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें जंगल, झीलें, नदियां और वाइल्ड लाइफ सब आते हैं। और साथ ही सभी जीवित प्राणियों के लिए मन में दया का भाव रखना। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं तीसरे सेक्शन में। यहां हम एच से जे तक के कर्तव्यों को देखेंगे जो तरक्की और सुरक्षा से जुड़े हैं। एच का मतलब है ह्यूमैनिटी, यानी मानवतावाद। हमारा आठवां कर्तव्य कहता है कि हम एक वैज्ञानिक सोच, यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानवतावाद और नई चीजें जानने और सुधार करने की भावना को विकसित करें। आसान भाषा में कहें तो एक लॉजिकल और प्रोग्रेसिव समाज बनाने की कोशिश करें। आई से याद रखना है इंडिया की प्रॉपर्टी। ये भी एक बहुत आसान तरीका है 9वें कर्तव्य को याद रखने का। क्या है ये कर्तव्य? सार्वजनिक संपत्ति की हिफाजत करना और हिंसा से बिल्कुल दूर रहना। सीधी सी बात है, जो हम सबका है उसकी रक्षा भी हम सबको ही करनी है। और अब है जे, मतलब जॉइंट एक्टिविटी, यानी सामूहिक गतिविधि। हमारा 10वां कर्तव्य हमें मोटिवेट करता है कि हम चाहे अकेले काम करें या टीम में, हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि हमारा देश लगातार तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे आखिरी और सबसे नए मौलिक कर्तव्य पर, जो शिक्षा से जुड़ा है। केस से है किड्स एजुकेशन, मतलब बच्चों की शिक्षा। यह हमारा 11वां और आखिरी मौलिक कर्तव्य है। यह कहता है कि हर माता पिता या गार्जियन की यह ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा के मौके जरूर दें। तो ये ट्रिक तो अब बढ़िया से याद हो गई होगी, पर एक सवाल मन में आ सकता है कि ये मौलिक कर्तव्य आए कहां से? क्या ये शुरू से ही हमारे संविधान का हिस्सा थे? चलिए जरा इनके इतिहास पर एक छोटी सी नजर डालते हैं।
ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि 1950 में जब हमारा संविधान अपनाया गया था तो उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। जी हाँ, 0। इन्हें बाद में जोड़ा गया। सबसे पहले 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 10 कर्तव्य जोड़े गए और फिर काफी बाद में 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 11वां कर्तव्य भी शामिल किया गया। तो संविधान में ये हमें कहाँ मिलते हैं? ये हैं पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के अंदर। इन्हें स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर शामिल किया गया था और इनकी प्रेरणा उस वक्त के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी। पर यहाँ एक सबसे जरूरी बात है, ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्हें कानून के जरिए अदालतों में लागू नहीं करवाया जा सकता। चलिए, तो एक बार फटाफट से पूरी A2 के ट्रिक को दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में एकदम पक्की हो जाए। A से आदर, B से बापू के आदर्श, C से कंट्री की एकता, D से देश की रक्षा, E से इक्वालिटी, F से फ्रेंडली कल्चर, G से ग्रीन रखो, H से ह्यूमैनिटी, I से इंडिया की प्रॉपर्टी, J से जॉइंट एक्टिविटी और K से किड्स एजुकेशन। है ना आसान? अब इसे भूलना लगभग नामुमकिन है। तो अब इन कर्तव्यों को याद रखने का तरीका तो मिल गया, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं कि इन्हें सिर्फ याद रखने से आगे